ईवीएम में जो बेईमानी करेंगे उससे आएंगी। मोदी राज पे हमें स्कूल की कोई जरूरत नहीं है। मोदी चुनाव होना चाहिए शिक्षा के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर। अब देखो इलेक्शन आएगा तो उन्होंने भर्ती निकाल के रख दी और बाद से भर्ती भी नहीं, मतलब भर्ती इलेक्शन के उसमें निकाली यही मैं लिखा रही है। बताओ 3-5 साल है यू पुलिस की भर्ती अब लिख रही है। फौज को इसने बेकार कर दिया, ये जो है 4 साल की कर दी, ये कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता देश के लिए। ईवीएम की फुल फॉर्म बताना नहीं पता। देश का भट्टा बैठा दिया इन्होंने, जो 2 बार सीटेट निकाला, यूपी टेट निकाला और हम बाहर कर दिए, तो हमारे लिए कुछ वो थोड़ी है। बेरोजगार है, अभी भी बेरोजगार घूम रहे हैं। तो बना रहे हैं, सिलेंडर बांट दिए, 1200 कर दिए। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है और इसी लोकसभा चुनाव के साथ जो है अलग अलग जगह पर जा रहे हैं ताकि तमाम जनता का जो वो मूड है वो जान सके, उनके मन की बात निकलवा सके कि आखिर क्या चाहती है जनता, किसको चुनना चाहती है अपना अगला प्रधानमंत्री। और कुछ चंद महीनों का वक्त बचा है जब ये पता लग जाएगा कि भारत देश के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे। क्या रिपीटेड में आएंगे नरेंद्र मोदी जी या फिर कोई और चेहरा देखने को मिल सकता है। ये तमाम सवाल के साथ यूपी में बुलंदशहर के पास हम शिकारपुर, यहाँ पर एक जगह लगती है और चर्चित भी है, आपने सुनी होगी, वहीं पर मौजूद है। अब मेरे पीछे आप यहाँ से पूरा का पूरा माहौल देखेंगे तो तमाम लोग आपको दिख जाएंगे और अलग अलग जाति के भी मिलेंगे, अलग धर्म के भी मिलेंगे और आप देखेंगे ज्यादातर युवा यहाँ पर मौजूद है क्योंकि भैया युवा किसको चाहता है। क्या नरेंद्र मोदी जी से खुश है युवा या कुछ कमियां जो है वो गिनवाने वाले हैं, ये सारी चीजें पता लगेंगी कि देश के युवा कहाँ आखिरकार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले युवा से बातचीत करेंगे पर उनसे पहले मैं आपसे एक सवाल कर लेती हूँ कि कैसा है 2024 का माहौल। सेट हो चुका है, अप्रैल में कभी भी जो है वो चुनाव हो सकता है। जी। हाँ, किसको देख रहे हैं कि भैया अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? अगला प्रधानमंत्री, क्योंकि ये जो भारत है ये किसान मजदूरों का है। हाँ। यहाँ पर जब किसान मजदूरों की कोई किसी ने आज तक नहीं सुनी, किसान बहुत परेशान है, युवा परेशान है, तो युवा जो किसानों की जो आवाज़ है वो महागठबंधन की तरफ है, जो गठबंधन इंडिया की तरफ है, इंडिया की तरफ है, जिसका खुद का कुछ पता नहीं है, जिसमें खुद जो है सब अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे उनमें अलग से कुछ नहीं होगा। जो भी अलग होने जा रहे हैं, जो अलग हुए हैं, हाँ। वो केवल ये बीच सबसे बड़े चेहरे अलग हुए हैं। सबसे बड़ा चेहरा वो नहीं था जो नीतीश जी आप मान रहे हैं, वो बड़ा चेहरा था। ममता बनर्जी बड़ा चेहरा नहीं है। ममता बनर्जी कोई बड़ा चेहरा नहीं है। इंडिया गठबंधन के अंदर इन्होंने तो 36 उनको जोड़ करके एक गठबंधन बनाया था, उसमें तो केवल 26 ही है। 26 पार्टियों को मिला करके गठबंधन तैयार हुआ है। हाँ। ये 36 पार्टियों को जोड़ करके इन्होंने भी गठबंधन तैयार किया है। मतलब आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की जगह कोई और होना चाहिए, परिवर्तन के आप रूप में जा रहे हैं। परिवर्तन तो जरूरी है। किसको बनाएंगे अगर ऐसा होगा? परिवर्तन किसको बनाएंगे? जब जिसका बहुमत, किसी को भी बना दो, जिसका बहुमत ज्यादा आएगा। हाँ। गठबंधन के अंदर ये है कि जिसका बहुमत ज्यादा होगा, हाँ। उसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सरकार में, मोदी सरकार में ऐसा क्या भैया खामी आ गई कि हाँ भाई मोदी जी एक जो मदारी होता है नहीं, वो मदारी क्या होता है, वो सामने वाले लोगों को तुरंत बहका देता है। तो मोदी जी जो मदारी का काम करते हैं, मोदी जी बहका रहे हैं। वो बहका देते हैं। क्या बहकाया? किसानों को बहका देते हैं। किसानों के लिए किस झांसे में आए कि भाई हम आपकी आय को दूना करेंगे। हाँ। किसानों की आय को दूना करेंगे। युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। युवाओं को रोजगार, ये आपके पीछे तमाम युवा ही खड़े हैं। युवा, मेरे सब युवा परेशान हैं। तो परेशान है आप? हाँ जी बिल्कुल ना है। फुल सपोर्टर है जी जो मोदी योगी कतई कट्टर है बीजेपी के। कट्टर है। हाँ जी। वक्त है यानी। हाँ जी, अंधभक्ति समझ लो। जब 60 साल था तो अंध वक्त तो 15 साल था, हम भी अंध वक्त, कोई दिक्कत नहीं। 15 साल में देश को नक्शा। अच्छा आगे आओ जरा, अब ये बताओ कि क्या किया मोदी जी ने? देश को कतई नक्शा ही बदल दियो। नक्शा बता दो, अब कौन से नक्शे पर चल गया है? तमाम रोड बनाएगा एक एक सवाल लेंगे। आपने कहा रोड बनाया। हाँ जी, रोड बनाया। हाँ बनाए। मैम एक बार दिखाना पीछे थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी बनेगा। जहाँ ना बना वहाँ भी बना। लगेगा। राम मंदिर किसी सरकार में इतना दम ना आया आज तक का राम मंदिर बनवा दे। अच्छा, मतलब राम मंदिर के नाम पर वोट देंगे? बिल्कुल देंगे, क्या दिक्कत है? राम मंदिर के नाम पर आप वोट दे देंगे? आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, एक सेकंड, सरकार में तो दम हो या आपको शिक्षा,
मुद्दों से कोई मतलब है या नहीं? सब चीज ठीक चल रही है, कोई दिक्कत ना हो। शिक्षा मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, खूब बढ़िया मिल रहा हो। क्या करते हैं आप? अपना बिजनेस करूँ, ट्रांसपोर्टर हूँ। अच्छा, बिजनेस करते हैं, मतलब बिल्कुल। मोटी कमाई कर रहे हैं। अपनी गाड़ी है। अपनी गाड़ी है। हाँ। तो कुछ योजना ले रहे हैं, फ्री राशन ले रहे होंगे सरकार? मिल रहा है। अच्छा, मिल रहा है। हाँ जी। तो जरूरत क्या है जब आपका तो अच्छा खासा बिजनेस है, गरीब के हक का आप क्यों ले रहे हैं राशन? उनको जाने दे रही है तो शौक से ले हो ना। अच्छा, सरकार दे रही है। दल्ले ही बेच का खा जाने वाला। गरीबों के, हाँ बोलो। मैम ये जब ये सक्षम है इसके लिए तो क्यों ले रहे हैं? वो हाँ, राशन जो आ रहा है वो गरीब जनता के लिए आ रहा है। हाँ। अब ये बोल रहा है भाई कि मेरा ट्रांसपोर्ट चलता है तो ये सक्षम है, कमा भी रहा ठीक ठाक। अब बात है देखो नरेंद्र मोदी सरकार की, ये 14 में आए थे एक मुद्दे को लेके, हम ये बेरोजगारी दूर करेंगे और ये जो महंगाई है इसको नहीं चलाएंगे। ये हाँ। दोनों ही मुद्दों पर ये सरकार आई थी झटके, क्योंकि पहली सरकार थी जो उनमें नाकाम थी। अब इसने क्या किया कि हम इसको लाएंगे, अब ये दोनों मुद्दों पर होगी फेल। ये 19 में इन्होंने फिर ऐसा लोभ लालच दिया, ये दोबारा आ गए। मतलब फेल हो गए किसमें भी? रोजगार देने में भी असमर्थ। रोजगार देने में और महंगाई कम करने में। हाँ। ये दोनों में कम हो गई। हाँ। अब देखो हम इतने बड़े, ये भैया तो कह रहा है कि मेरा ट्रांसपोर्ट चलता है, हमारा तो ट्रांसपोर्ट नहीं चलता। हम तो एक खेती करने वाले आदमी हैं, खेती से अपना कमाते हैं। अब इससे ये पूछो कि खेती में कितनी लागत आ रही है और कितना उसमें मतलब जो लागत निकाल के जो इनकम होती है हमें कितनी इनकम हो रही है, कितनी बचत हो रही है? इससे पूछो। अपना खर्चा चल रहा, हम भी खेती कर रहे हैं, मैं भी किसान हूँ, कोई दिक्कत ना। अभी ये बोल रहा था कि मैं ट्रांसपोर्ट चलाता हूँ। अब भाई हाँ, एक बीघे में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको जय श्री राम बस इतना ही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए? कोई दिक्कत ना। कोई दिक्कत नहीं, किसान बस का- श्री राम के भक्त हैं आप? कतई श्री राम के भक्त हैं। हाथ पैर अपने सलामत हैं। अच्छा, श्री राम के भक्त है ना, यानी कि मानने वाले हैं उनको, उनके आदर्शों पर चलने वाले हैं, उनके आदर्शों पर भी चलते हैं आप। चल लेंगे। हमारे रामायण में कितने श्लोक हैं? जानकारी ना, रामायण पढ़ी ना, कोई दिक्कत ना तो ना जानकारी। रामायण कौन ने लिखी? हाँ, वाल्मीकि जी ने लिखी। रामायण। वाल्मीकि जी ने। वो वाल्मीकि नहीं ठीक बोल रहा, उसमें कितने खंड है? अब कहती मैं रामायण ही थोड़ी पढ़ के आ रहा हूँ घर पे। हाँ, बोलो। 7 खंड है उसमें। रामायण सही बोल रहा भैया, वाल्मीकि जी ने लिखी थी। मैम देखो हम बोलते हैं कि हम किसी धर्म के मतलब विपक्ष में तो बोलते नहीं बिल्कुल नहीं है, है। ना बोलना चाहिए राम की आस्था इनकी भी है, हमारी भी है, आपकी भी है, सबकी ना तो देखो हम किसी बिरादरी से परहेज करते, ना किसी धर्म से परहेज क्या करते। चुनाव धर्म के मुद्दे पर होना चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पर? शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर चलना चाहिए। जो भी ये है मतलब चुनाव होना चाहिए आगे। शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, रोजगार पर होना चाहिए। अरे सुनो, हाँ। ऐसा है किसान का यूरिया जब 10 दड़ी का था उसमें 8 दड़ी का कर दिया और कीमत बढ़ गई। फौज को इसने बेकार कर दिया, ये जो है 4 साल की कर दी। ये कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता देश के लिए। अगर गोली चलेगी तो या तो मरेगा या पीछे भागेगा। अब सेंटर से भाग रहे हैं, 4 साल वाले जो हैं सेंटरों को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। जो फौज रिटायरमेंट आई हुई है इसके लिए पे कमीशन जो इनको ऑथराइज था वो नहीं दिया, अफसरों को दे दिया। ये क्या कर रहे हैं देश के लिए? है देश का भट्टा बैठा दिया इन्होंने। जो देश सेवा करते हैं, देश को रक्षा करते हैं, जब उनको ही बेकार कर दिया तो ये देश को आगे क्या चलाएंगे? आप बताओ। अमित शाह कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे देखो भाई 400 सीट तो पक्की आनी है, चाहे आप कुछ कर लीजिए। अमित शाह ने तो अपना विकास आपकी किया। उम्र कितनी हो तो गई है? ईवीएम हमारी ईवीएम में जो बेईमानी करेंगे उससे आएंगी। तो ईवीएम के लिए विपक्ष को सामने आना चाहिए ना। आ रहे हैं, हो रहे हैं हंगामा। वालों को कोई अगर मुद्दा ये मतलब प्रत्यक्ष नहीं वोट डलवाएं हाथ से, जो है ईवीएम से ना डलवाएं, पर्चा से डलवाएं, बैलेट पेपर से, तो ये बिल्कुल नहीं लेकर आएंगे इतनी, और सरकार गिर जाएगी गारंटी से। ईवीएम आपको तेलंगाना में नहीं दिखी, हिमाचल में नहीं दिखी, ऐसा है, कर्नाटक कोई में नहीं दिखी। एकाध स्टेट है जिनमें ये जो छोड़ देते हैं, बाकी हर एक में मतलब करेंगे तो 5 में हंगामा से रहेगा। अच्छा। तो ईवीएम में 420 होती है ये पूरी। ईवीएम का हम बताते हैं, देखो सुनो। 420 ईवीएम का मतलब ये हमारे यहाँ जिला पंचायत का चुनाव होता है, हमारे यहाँ वो बैलेट से होता है जिला पंचायत का चुनाव। क्यों नहीं कराते इससे? और जो ये विधायकी का चुनाव होता है, MP MLA का चुनाव होता है, वो ईवीएम से होता है। इनका एक भी जिला पंचायत सदस्य चुन के नहीं जाता जनता के बीच से। जो चुनाव होता है बैलेट से सारे चुनाव जीत के जाते हैं अदर पार्टी के लोग, कोई भी पार्टी है वो। और सुनो, जो बैलेट पेपर से ये इनके शहरों के चुनाव हुए, इनमें लोग दूसरे जीत गए और उनको हटा के DM और जो के हमारे
मंत्री और सांसद इन्होंने आके और दूसरे का जो बुला के अनाउंसमेंट कर दिया और उन पर डंडा बजवा दिए और दूसरे जिता दिए। आपने कहा कि मेरी 24 वर्ष की उम्र है, कितनी पढ़ाई लिखाई करी हुई? मैम मैंने 12th कर रखी है। 12th कर रखी है। ये लोग कहते हैं जिनके पास योग्यता है रोजगार तो केवल उन्हें ही मिलेगा ना। मेरी योग्यता BSc B.Ed कर रखी है। BSc B.Ed कर रखी है। जी। तो कितना आपके पास रोजगार है? इन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, क्या वो पूरी हुई या नहीं B.Ed वाले हुई? इन्होंने बाहर निकाले 4 करोड़ बच्चे, इनके लिए मोदी ने कुछ कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बाहर निकाले। मेरा बिहार में भी नंबर आया, 2 बार C.TET निकाला, UP TET निकाला और हम बाहर कर दिए, तो हमारे लिए कुछ वो थोड़ी है। बेरोजगार है, अभी भी बेरोजगार घूम रहे हैं। तो ये वैकेंसी भर्तियां नहीं आती है या पेपर लीक के मामले सामने ज्यादा आते हैं? भर्ती आई तो उसमें हम निकाल दिए, B.Ed वाले BTC ले ले B.Ed। इसका मतलब आप योग्य नहीं होंगे फिर? हाँ जी, योग्य नहीं है वो। आप योग्य नहीं है फिर सरकार के हिसाब से? हमारी जो डिग्री है वो सब बेकार हो गई। जो 2 बार C.TET निकाले हैं वो सब बेकार हो गए। सब बेकार। हाँ। सदा दूसरों के ऊपर ही निर्भर रहोगे। कितना पास है, कितना पढ़ा लिखा हो तू? 11th कर रखी है मैंने, मुझे जरूरत नहीं है नौकरी की, अपना काम करूंगा भाई। कंफर्म भी जाना है क्या हुआ है? मैं जानूं, कोई दिक्कत ना, अपना स्वयं को काम वैसे करूंगा। हस्ताक्षर कर रहे हो कहीं जा? अच्छा, आपने अपना स्वयं का काम, एक सेकंड, आपने अपना स्वयं का काम शायद इस वजह से किया हो कि भैया आपके पास उतनी इन्वेस्टमेंट थी लगाने के लिए कि आपने उस बिजनेस को आगे बढ़ाया, या इनके पास उतना नहीं हो सकता कि अपना कोई बिजनेस खोल सके? बीजेपी सरकार हर किसी को लोन दे रही है, इतना तो लोन दे रही है कि वो अपना इंटरेस्ट कितना लग रहा है? कुछ 2% ब्याज पे मिल रहा है। 2% ब्याज पे वो लग रही है, लोन मिल रहा है। तो उससे लोन के लिए भी सर लोन के लिए भी भैया, लोन के लिए भी आपके पास एक नौकरी होनी आवश्यक होती है, तभी आपको लोन मिलता है। जब आपके पास नौकरी होती है, जब आपके पास नौकरी होती है तभी लोन मिलता है। ऐसा तो नहीं है, प्रॉपर्टी पे भी लोन मिलता है। अच्छा, बिना नौकरी के लोन मिल जाएगा? जाता है। कौन सा बैंक है, मेरे को भी ले? PNB बैंक से लोन ले रखा है हमने। PNB भैया, PNB से नहीं, इसने कुछ नहीं रखा होगा, ऐसा हमारा तो कुछ विचार नहीं है। जब 2008 में नई शिक्षा नीति आई तो B.Ed वालों ने मतलब सरकार के कहने पर ही B.Ed करी। मतलब जो B.Ed BTC इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? कोई दिक्कत ना। बस जय श्री राम बोलेंगे तो सब सही। आपकी भी राम में आज से सबकी है, देखिए सब बोलेंगे जय श्री राम, एक बार सब यहाँ पे नारा लगा भी देंगे आपके कहने पर बात यहाँ पर है कि चुनाव होना चाहिए शिक्षा के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, अर्थव्यवस्था कैसी है देश की उसके मुद्दे पर। हर जगह जहाँ जहाँ अभी तक मोदी जी। कितने स्कूल कॉलेज खुले, कितने यहाँ पर आपके, चलो शिकारपुर में ले लेते हैं, कितने कॉलेज है, कितने स्कूल है, कितने हॉस्पिटल है, ये बता दें। काफी स्कूल हैं जो मोदी राज में खुले हैं, कितने? मोदी राज पे हमें स्कूल की कोई जरूरत नहीं है। मोदी राज में स्कूल की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी स्कूल है शिकारपुर में। किसने बनवाया? शिक्षा नीति सुधर गई, स्कूल टीचर स्कूल में आया और अब 9 बजे स्कूल में पहुंच जाए। स्कूल की देन वो मोदी की थोड़ी है। मोदी की देन थोड़ी है स्कूल की। वो कह रहे हैं कैसे कह रहे मोदी की देन है ये? पहले बने हुए थे। नहीं था क्या? पहले सरकारी स्कूल भी थे, जब मोदी नहीं था तब भी तो सरकारी स्कूल थे, क्यों नहीं था? आज भी है। ये तो औद्योगिक है ना, अपने अपने पैसों से है ना। योगी आप शिक्षा नीति कह रहे हो, शिक्षा नीति का नया फॉर्मेट आया है। पढ़ रहे हैं, जब भी पढ़ रहे हैं। शिक्षा नीति का नया फॉर्मेट आया, इन्होंने 4 बार वर्ड इस्तेमाल किया शिक्षा नीति। वो फॉर्मेट बताइए क्या है शिक्षा नीति? आपने शिक्षा नीति वर्ड कैसे यूज कर दिया? सुधार है स्कूलों में या किसी भी सरकार। बोलो जी मैम, किस मुद्दे पर आपकी कितनी मतलब युवा है? देखिए युवा जो है सबसे अहम रोल प्ले करता है देश के जो लोकतंत्र में भी कहा जाए तो। क्या युवा का इस बार का रुख क्या है कि 2024 का चुनाव आ रहा है, युवा क्या चाहता है? बदलाव होना चाहिए या नरेंद्र मोदी को ही वापसी आने चाहिए? जी मैम, सरकार चेंज होनी चाहिए। हम लोगों को, जो किसान लोग हैं, जब सरकार चेंज होगी तभी कुछ ना कुछ मिलेगा। जब तक ये सरकार रहेगी कुछ नहीं मिलेगा। जी मैं खेती करता हूँ और मैं नौकरी देख रहा हूँ, बेरोजगार हूँ। पढ़े लिखे हैं? जी पढ़े लिखे हूँ, फिर भी बेरोजगार हूँ। और फिर भी खेती में कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं। आमदनी क्या है? कुछ नहीं है, खर्चा दुगना है। खर्चा महंगाई के हिसाब से जो है, ये लोग कहते हैं अगर महंगाई बढ़ी है तो उसी हिसाब से आय भी बढ़ी है। मैम कहाँ बढ़ी है? गन्ना देखो 375 का है, कट्टा देखो चीनी का 3200 रुपए कुंटल है, 4200 रुपए कुंटल चीनी है। कहाँ है बताओ? ये किसानों पे आगे पड़ रहा है जो भी है। कहाँ से लाएं किसान? आमदनी क्या? गेहूँ कै रुपए कुंटल बिक रहा है? गेहूँ 2000 रुपए। और वैसे देखो उनकी बीजेपी वाली क्या चीज नहीं महंगी है, सब चीज महंगी है। देश को तो देखिए, युवाओं को तो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर के उसमें जाना चाहिए। युवाओं को तो बिजनेस में, व्यापार में ज्यादा लगना चाहिए। अगर मैम जाएंगे जब कोई आमदनी होगी, जब कोई महंगाई, जब आपके पास पैसा नहीं, जाएंगे कहाँ बिजनेस में? पैसा भी तो होना चाहिए बिजनेस के लिए। बोलिए क्या है
है इस बार का रुख? बेरोजगार हम तो परेशान है जी सरकार से। तो पढ़े लिखे हैं? जी हाँ बिल्कुल कितने बिल्कुल। पढ़े लिखे ये कर रखी है जी। BA कर रखी हाँ है। अब देखो इलेक्शन आएगा तो उन्होंने भर्ती लिखा के रख दी और बाद दिन से भर्ती भी नहीं। मतलब भर्ती इलेक्शन के उसमें निकाली है। यही मैं लिखा रही है बताओ 5 साल है यू पुलिस की भर्ती अब लिख रही है। देखो हम तो बेरोजगार तो परेशान है जी। हम मजदूर आदमी बताओ क्या करें, हम तो खेती भी ना, हम ये नौकरी के पीछे ही अगर मेहनत न करेंगे तो नौकरी कैसे लगेगी और ये करें हम क्यों ना पहले ना हो रहेगा चुनाव, पहले भी तो हो रहे। इन्हें एक सेकंड ईवीएम की फुल फॉर्म बताना। नहीं पता। बीजेपी की सरकार में ईवीएम की फुल फॉर्म नहीं पता। सवाल सुने आपने इनके, किस तरीके के जवाब। ये देश का युवा है। नहीं युवा है क्या, ये तो अपने बिजनेस करने शुरू कर दिया। इसे क्या पता है कि महंगाई क्या होती है। अरे एक सेकंड भाई इसे क्या पता, ये बेरोजगार थोड़ी, ये तो बेरोजगारों से पता कीजिए ना भाई। जो बेरोजगार है उनसे पता कीजिए कि वो क्या चाहते हैं। ये मेरे जितने बच्चे ये सब बेरोजगार हैं। जिसने अपना कोई रोजगार कर लिया है तो जो सक्षम है उसे तो किसी के लोन की जरूरत नहीं, किसी सरकार से मतलब नहीं, वो तो अपना काम कर रहा है। लेकिन जो बेरोजगार है, किसान है, परेशानी तो उनको आ रही है। बिल्कुल। जो युवा है परेशानी उनको आ रही है। उनके माँ बाप ने उनको पढ़ाया लिखाया, कैसे कैसे उनको पढ़ाया है। अब जिसने काम डाल लिया तो उसे क्या मतलब आप ये सरकार। चाह रहे हैं भाजपा हट जाए चाहे कोई भी आ जाए फिर? नहीं भाजपा देखो, बदलाव प्रकृति का नियम है, बदलाव क्या जरूर। राहुल गांधी सक्षम, एक सेकंड, क्या राहुल गांधी सक्षम है प्रधानमंत्री बनने के राहुल लिए? गांधी पूरी तरह सक्षम है, पूरी तरीके हाँ, से पूरी सक्षम है। क्योंकि जिस सरकार ने 70 साल अपना राज किया है तो क्या उसको पता नहीं। अच्छा 50 से पहले आप देखिए क्या था भारत के अंदर, सब कुछ अंग्रेजों ने लूट लिया था। उसके बाद भी कांग्रेस की जब सरकार बनी तो भारत में सारी सुविधाएं उपलब्ध हुई। वो देन रही, वो केवल एक कांग्रेस की देन रही कि जो पूरे भारत में सब कुछ अवेलेबल किया। जब 50 से पहले सब कुछ अंग्रेज लूट करके ले गए थे। इन्होंने क्या दिया है देश के लिए, कुछ दिया हो तुम्हें बताइए। आज तक इन्होंने कुछ दिया हो, कोई नया काम करके दिखाया हो तो बिल्कुल बताइए क्या है इस बार का, कैसे युवाओं की परेशानियां क्या है, या युवा खुश है नरेंद्र मोदी की सरकार से, केंद्र सरकार से? हम तो गोली मार दी जाए जी डायरेक्ट। हाँ सीधी। क्या मतलब किस तरीके से कह रहे हैं? तरीका तो सक रही है, युवा सारे परेशान है। अरे एक सेकंड भैया, ये भी युवा है। हाँ बोलिए। 50 लाख फॉर्म डरो 62,000 वैकेंसी है, कितना युवा परेशान है। परेशान और सब योग्य हैं? कौन योग्य है? भैया एक सेकंड, आप कह रहे हैं वैकेंसी जितनी है उतने ही बच्चे हैं? वैकेंसी हाँ। वैकेंसी 62,000 है। 62,000 है। हाँ जी। और 50,000? 50 लाख फॉर्म है। 50 लाख फॉर्म, और 50 के 50 लाख सभी बच्चे योग्य हैं? योग्य हैं तभी तो डाल रहे हैं। हाँ। और वैकेंसी उतनी है नहीं। और कितने साल बाद आई होंगी? 5 साल में आई है जी। 5 साल में आई है। हाँ जी। आपने क्या किया हुआ है? मैंने इंटर BA कर रखी है। तो मतलब युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। हाँ जी। तो केंद्र सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, हमारी सरकार आएगी 2 करोड़ रोजगार जो है वो दिए जाएंगे। क्या वो 2 करोड़ रोजगार देने में मोदी जी सक्षम रहे? बना रहे हैं, सिलेंडर बांट दिए 1200 कर दिए, शुरू में बांट दिए 300, 400 रुपए फ्री में बांट दिए, 1200 कर दिए। गन्ना बढ़ाएं 20 रुपए बढ़ाएं, इतने दिनों में बढ़ाएं। खाद कम कर दियो, महंगाई कर दी पूरी आसमान पे। मतलब अभी खेती से रखते हैं ताल्लुक? हाँ जी, आपका है? हाँ जी खेती करें। हाँ जी। मतलब जब तक रोजगार नहीं मिल रहा तब तक खेती करेंगे। और क्या करें मैम बताओ? अच्छा ये सरकार तो कहती है पकौड़ा बेचना भी कहीं ना कहीं एक व्यापार होता है, वो भी तो रोजगार ही हुआ। तो देश का युवा क्या चाय या पकौड़े बेचेगा? पकौड़ा क्यों बेचेगा जब इतनी मेहनत कर रहा तो लगना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल। कैसा है माहौल अंकल? भैया हम ना जाने रहे, हमारे हिसाब से तो सही चल रहा है। सही चल रहा माहौल है? माहौल ठीक है, सब कुछ मिल रहा है मोदी सरकार में? मेरे हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मोदी जी सही है, राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ठीक नहीं रहेंगे। दिल्ली के CM ये केजरीवाल जी और अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री मोदी जी ठीक हैं अपने हिसाब से। केंद्र के हिसाब से? केंद्र के हिसाब से मोदी जी ठीक है। केंद्र के हिसाब से भी अगर अंतर्राष्ट्रीय? और पार्टियों की बात आ रही है तो वो गठबंधन क्यों कर रहे हैं, अकेले सामने क्यों नहीं आ रहे? आचार्य चाणक्य ने भी कहा है। ऐसे तो NDA ने भी बनाया है, मोदी जी ने भी NDA बनाया है इतनी तमाम सीटों पर। वो तो
इसलिए बनाते हैं कि हम वो उनकी एक अच्छाई है कि हम गठबंधन से ही सरकार बनाएंगे। मतलब अगर विपक्ष वाले गठबंधन बनाए तो वो बुराई, अगर एनडीए वाले गठबंधन बनाए तो वो अच्छाई। तो उनकी तो विपक्ष ना बनाए तब भी जीत होती है। अच्छा, तब भी सीट ज्यादा है ना उनकी। तो मोदी जी फिर भी अपने हिसाब से ठीक है। अभी आपको क्यों लग रहा है कि मोदी जी आने चाहिए? किस मुद्दों पर आने चाहिए ये बताइए। मुद्दे ठीक हैं। सबसे पहला तो मुद्दा ये है कि 500 साल से ज्यादा ये राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट ना, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में आज से पहले किसी और सरकार ने क्यों नहीं करा? राम मंदिर के नाम पर युवा वोट दे। राम मंदिर मुद्दा खाली। मैं आपसे विकास पूछ रही हूँ, मैं आपसे विकास कार्य पूछ रही हूँ जो नरेंद्र मोदी जी ने किया, और इनको भी आप बताइए कि आपकी गलतफहमी है कि आपने ये किया है। मैं किसी की गलतफहमी नहीं बता रहा। रोड भी अच्छे बनाए हैं। बात रही रोजगार की, रोजगार देखो कोई भी सरकार आ जाए चुनाव मुद्दा के लिए रोजगार देगी। आज से 5 साल से पहले यूपी पुलिस की कोई वैकेंसी नहीं आई, अब चुनाव है तो 60,244 वैकेंसी दे दी। चुनाव है तभी आई ना वैकेंसी। चुनाव पे आई है, हर सरकार मुद्दा बनाती है। युवाओं के लिए जरूरी तो रोजगार होता है ना सर। रोजगार जरूरी है। मैं कह रहा हूँ रोजगार देना चाहिए। युवा मंदिर या मस्जिद के बाद कटोरा थोड़ी ना लेकर बैठेगा। सेंटर लेवल पे तो रोजगार है, एसएससी में मिल रही है, लगातार भर्ती आ रही है, रेलवे में लगातार भर्ती है, स्टेट पे ही तो नहीं। तमाम बच्चे अगर आप देखेंगे तो एसएससी के तमाम बच्चे प्रदर्शन करते हैं। 4 दिन, 1 सेकंड, 4 दिन से भैया पिछले 4 दिनों से अग्निवीर जिन्हें कहा जाता है, अग्निपथ योजना को लेकर 4 दिनों से जंतर मंतर पर सैकड़ों बच्चे वहां पर बैठे हैं जो फौज की तैयारी करते हैं। मैडम एक तो कंपटीशन बहुत ज्यादा। अभी 60,244 भर्ती आई है, लेकिन फॉर्म कितना भरा गया? 50 लाख प्लस। लेंगे तो वो 60 लाख को, वो 60,244 को ही लेंगे ना। और जो बाकी बचे 50 लाख को तो ले लेते। तो ये तो बात वो रही ना कि कंपटीशन में जो निकलेगा वो निकलेगा ही। राम मंदिर की, राम मंदिर पे 500 साल विवाद चला है, जबकि हमारे संविधान को राम के चित्रों से सजाया गया है, रामायण के चित्रों से। तब भी कोर्ट में ये प्रूफ करना पड़ा है कि राम थे अयोध्या में ही। काल्पनिक बताया गया। फिर भी जब वो काल्पनिक थे तो संविधान के टाइम फिर रामायण के चित्रों से क्यों सजाया गया था? राम जो है, श्री राम एक आस्था का विषय है। क्या आप श्री राम को राजनीति से जोड़ देंगे? नहीं, राजनीति मैं वो ही तो क्लियर करना चाहता हूँ। ये मुद्दा ला रहे हैं ना कि राम मंदिर भाई राम हमारे थे, वो अयोध्या में थे। राम थे तभी तो संविधान में उनके। आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं? आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि मोदी सरकार आएगी इसलिए आएगी कि राम मंदिर बनाया। इसलिए नहीं बोला मैंने इसलिए ना, मोदी सरकार राम मंदिर ही ना, बहुत सारे विकास है मोदी सरकार के। रोड देख लो। सुनो आप रुको, अब भैया सबसे पहले हमारे जहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ हमारी कोचिंग है सर, सबसे पहले रोड इसको देखो। ये भी तो उसमें यार बताता हूँ इस रोड की। भैया सुनो, यार रोड है, मोदी जी तो बनाने आएंगे ना। ये तो हाथ में है, ये PWD के हाथ में है ये काम। अच्छा, जहाँ ये टूटी हुई है पूरी रहे हैं, कोचिंग हमारे जहाँ पे बहन बेटी सब जा रहे हैं, सब सन रहे हैं यहाँ पे। ये तो देखो सुबह के टाइम देखते हैं आगे स्कूटर को पैदल निकाल रहे हैं। वो क्या ये योगी जी का विकास है? ये तो अपने क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में कहाँ विकास है? अच्छा, और भी तमाम लोग हैं, आप थोड़ा सा आगे आइएगा। आप ही को कह रही हूँ, हाँ इधर आ जाओ, थोड़ा सा बता दो क्या है माहौल। फिर माहौल मोदी के खिलाफ है, हमारे साथ मोदी के खिलाफ है। अरे भैया, हाँ बीजेपी के भी खिलाफ है। मोदी क्यों है? जितने भी ये वायदे क्या ठान लिया है? क्या ये क्या ठान लिया है कि नफरत है एकदम कट्टर? महंगाई दुगनी की, उसकी किसान की इनकम दुगनी की गई, आय दुगनी की गई, किसान की लागत दुगनी होगी, आय ना दुगनी। 4 साल में 20 रुपए बढ़ाए, 5 रुपए किलो पे 5 रुपए। भाई रुक जाओ जरा। किसान की इनकम बिल्कुल जीरो कर दी। किसानों की इनकम जीरो करेंगे तो किसान गाय बराबर कर। किसान को ये चीज 2 साल में याद नहीं आई? आ रही 2 साल में याद नहीं आई जो किसान अब भारत भी बंद करेगा, किसान अब दोबारा भी आंदोलन करेगा। 13 महीना रहे, पहले भी रोड पर रहे। के बाद आपको जब दिखा कि भैया हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, आप तब किसान राजनीति नहीं कर रहे। राजनीति नहीं कर, सीधे साधे भैंका लिए बॉर्डर पे कि हम तुम्हारे MSP पे कानून मान लेंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर देंगे। आपको 2 साल बाद याद आई है कि 2024 का चुनाव आ रहा है, अब हम आंदोलन करेंगे। दिए गए ज्ञापन दिए इन्होंने। हमारी सिर्फ सीधी दुश्मनी सिर्फ बीजेपी से है। बीजेपी से ना, बीजेपी की नीतियों से है। किसान विरोधी नीतियाँ सारी किसान विरोधी, सारी किसान विरोधी है। हमारे MSP पे कानून बना दें, कतई 2000 रुपये बंद कर दें जो दे रहे हैं, कोई जरूरत ना है। फ्री का राशन बिल्कुल बंद कर दें, कोई जरूरत ना है। फ्री का राशन भी नहीं चाहिए ना, कोई जरूरत ही ना है। और
हमारे एमएसपी में कानून बना दें। हमारे यहाँ 9 गुने दाम बढ़े हैं किसान के। IAS IPS की और नेता की पेंशन है ये 300 गुनी बढ़ गई। ये कॉलेज की बात कर रहे हैं अभी। कॉलेज एक भी IIT बना हो बुलंदशहर जिले में, एक भी IIM बना हो। अभी आए थे यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी और योगी जी भी यहाँ पर आए थे बुलंदशहर में, उन्होंने भाषण भी यहाँ पर दिया। क्या उसमें जिक्र किया कि हम इतने कॉलेज बनाएंगे, इतने हॉस्पिटल बनाएंगे? शिकारपुर विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज ना सरकारी एक है, बस जो प्राइवेट डिग्री कॉलेज यहाँ पे। कितनी ज्यादा होगी? हाँ, तो यहाँ पर जाना कहाँ पड़ता है पढ़ाई लिखाई? अगर कॉलेज जाना बुलंदशहर खुर्जा कितनी दूर पड़ेगा? 30-35 किलोमीटर। 30-35 किलोमीटर जाना पड़ता है, यहाँ पर नहीं है। और अच्छे हॉस्पिटल की बात करूँ तो हॉस्पिटल भी ना, वो भी आपको बुलंदशहर जाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, दिल्ली या नोएडा। सरकारी जो हॉस्पिटल है वो भी ढंग से ठीक नहीं है। यहाँ पे सारी जो सुविधाएं वो भी नहीं है। जो सरकारी जो गरीब लोग हैं खाली बुखार खांसी जुकाम भाई इनको देखते हैं, जो बाकी ढंग से तो एक्सरा वाला भी वो नहीं है सरकारी अस्पताल में। यहाँ कहाँ से लोग देंगे? जी मैम, मशीनें नहीं है, बुलंदशहर जाना पड़ता है। बताओ, वहाँ के लिए भी रोड खराब है, कहाँ से जाएं जब तक मरीज मर जाएगा। बिल्कुल, देखे तमाम सही बातें इन्होंने कही। और कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ, जैसे कि ये बोल रहे थे अभी किसान का गन्ना की जो बोल रहे थे भैया कि 350 रुपए कुंटल कर दिया। 375 भैया के कहने से आज ही हमने मानी 800 रुपए कुंटल कर दिया गन्ना। फिर चीनी क्या बिकेगी? फिर आप लोग कहोगे महंगाई हो गई। अच्छा, अब क्या रेट बिक रही है? महंगाई भी अभी तो मैम महंगी बिक रही है, 4400 रुपए। किसान पहले तो हमारी चीज को तो खरीदे मोदी सस्ते ना महंगे रेट में, और महंगाई कर दे नीचे, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो MSP की बात तो उन्होंने ही करी थी ना। MSP की बात तो उन्होंने करी थी ना, वादा तो किया था ना जब इनको। मैं उसी हिसाब से तो भैया से बोल रहा हूँ। फिर चीनी भी तो महंगी हो जाएगी, फिर यही महंगाई के विरोध में खड़े हो जाएंगे। मैं बताता हूँ, देखो मेरी सुनो, 3 गुना महंगी। देखो मैं जानूँ मिल को, जो गन्ना मिल है हमारा, जितना भैया ना जानता हो, मैं जानूँ गन्ना मिल क्या है। गन्ना मिल में हम गन्ना डाल के आते हैं ना, गन्ने का जो रेट है वो उसने कोई भी रेट कर रखा है, 370 कर रखा है हमारा। गन्ने वाला जो मिल है, मिल फैक्ट्री का जो मालिक है, वो मालिक हमारे लिए सिर्फ उसके जो खोई बेचता है ना, खोई गन्ने खोई जो निकलती है उसका भी पैसा नहीं दे रहा हमको लौटा के। भैया कह रहा है कि मोदी कहाँ से देगा? मोदी नहीं देगा, वो मिल मालिक को इतनी बचत कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा चीज। हम गन्ना में बहुत सारी चीज बनती है। गन्ने में से देखो दारू निकलती है, सीधा निकलता है, चीनी निकलती है, खांड निकलती है, मतलब बहुत ऐसे पदार्थ हैं जो जिनका हम कुछ भी प्रयोग में नहीं लेते थे ना, जो सारे के सारे रिफाइनरी होकर कहीं ना कहीं जाते हैं। जो हमको जो मूल्य मिल रहा 370 रुपए कुंटल का, वो मैम खोई का भी नहीं मिल रहा। और गन्ने की तो बात ही छोड़ दो, भैया बोला चीनी का रेट। ये देखो, मैं यहाँ पर देख रही थी कि यहाँ सरकारी स्कूल के बच्चे हैं तमाम यहाँ। जी मैम, प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल जो ये बीएड वाले बच्चे निकाले, इसके लिए सरकार ने कुछ करा, कुछ ना करा ना। ये बस धार्मिक मुद्दों पर वोट ले लेंगे। जो मतलब बेरोजगार घूम रहे हैं, घूमने दो। अब इलेक्शन आया तो मतलब एक बात और कहना चाह रहा हूँ मैं लास्ट में मैं एक ही बात कहूँगा। जैसे कि अंकल जी नहीं है, वो उन्होंने कहा था कि ईवीएम हैक करके आते हैं। अब ईवीएम हैक से ही मान लो आएगी बीजेपी, बात खत्म। मैं कह रहे हैं, हाँ कहते हैं ना सब कि ईवीएम हैक, ईवीएम हैक, ईवीएम हैक, ईवीएम हैक। मैं कह रहा हूँ जब इनके दिमाग में ये है ना कि ईवीएम हैक, जबकि ईवीएम हैक हो नहीं सकता ये, क्योंकि हम ऑनलाइन चैनलों से पढ़ते हैं। 2014 से पहले जब ईवीएम था, जब कांग्रेस ईवीएम लाई, तो भाजपा वाले इतने आंदोलन करते थे, इनके कार्यालय के बाहर बैठकर प्रदर्शन करते थे कि ईवीएम हटाओ। आएगी तो बीजेपी, अब इन्होंने साबित कर दिया। जवाब नहीं दिया है, बात नहीं है। आपने सारे जवाब नहीं दिए। मैंने जितने सवाल किए एक जवाब नहीं। मैं तो ये इन्होंने बोला ना ईवीएम हैक करके आती है, तो ऐसे ही मान लो ईवीएम हैक से ही आएगी बीजेपी। चलो भैया, इनका तो आ गया सीधा सीधा से बीजेपी आ रही है, जो कहना था वो कह दो। 2015 में इंटर करिए, जब तो इन्हें 10 साल हो गए। अंधभक्त हैं, जब तो नौकरी ना। चलिए इसी के साथ देखिए तमाम भैया माहौल यहाँ पर तो अलग ही है, युवाओं का तो अलग ही यहाँ पर रोज देखने को मिल रहा है। इनकी बातों से कुछ सहमत हुए नहीं हुए? इनकी बातों से कुछ सहमत हुए नहीं हुए? युवा तो परेशान है, युवा नहीं कह सकता इस बात को। और जो परेशान नहीं है वो कंफ्यूज है। जो परेशान है उसको जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है, उसको केवल राशन दिखाई देता है कि भाई राशन फ्री में मिल रहा है। आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं? देखो, मैंने आप जितने लोगों से यहाँ पर बात करी, मैं अपना एक एक्सपीरियंस यहाँ पर बताऊं तो राम मंदिर से कहीं ना कहीं एक चुनाव पर पूरा असर पड़ने वाला है। राम मंदिर तो युवाओं के दिमाग में भी ये चीज आ गया, बच्चे के दिमाग में ये चीज आ गया, राम मंदिर और मोदी इक्वल टू। हर हिंदू के दिल में राम बसे हुए हैं। ये जो मोदी जी कहते हैं कि हम राम को लेकर के आए, राम को कोई नहीं ला सकता। राम तो, श्री राम तो हर हिंदू के, हर सनातनी के दिल में बसे हुए हैं। तो सरकार का क्या एक
और जो राम के नाम पर वोट देंगे नहीं, वो कोई ये वोट का वो नहीं है। राम ये नहीं कहते कि आप बीजेपी को वोट दो, आप उसको वोट दो। श्री राम जी तो ये कहते हैं कि भाई आप अपना बराबर आ गए राजनीति में। आपने यही सुन लिया सबके मुख से बात। राजनीति में यदि राम को जो जोड़ेंगे नहीं, जो झूठ बोल करके आएंगे, और राम उनको खुद सजा देंगे। किसी दिन उनको ऐसी सजा देंगे कि रामचंद्र जी से अलग जो लोग उनको राजनीति में लेकर के आए। आज की राजनीति में चाहे मैं नरेंद्र मोदी की बात करूं, भाजपा की बात करूं या सपा की बात करूं, किसी भी पार्टी की बात करूं, हर कोई भगवान को राजनीति से जोड़ रहा है। अखिलेश यादव के सपने में श्री कृष्ण आते हैं, कांग्रेस वाले श्री राम से तुलना करते हैं उनकी, नरेंद्र मोदी जी अलग चीज बोलते हैं। नहीं, वो तो श्री राम जी या आस्था और राजनीति मिल चुकी है आज की तारीख में, मानेंगे ये चीज? नहीं कर रखा है इन्होंने। पक्ष ने भी और पक्ष ने भी राजनीति को धर्म से जोड़ दिया। इन्होंने भी और विपक्ष ने भी जोड़ा, उन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी है। विपक्ष की राजनीति से धर्म है। एक के सपनों में श्री कृष्ण आकर कहते हैं कि भैया तुम्हारी सरकार आएगी। श्री कृष्ण जी नहीं कह सकते इस बात को, किसी की सरकार आएगी श्री कृष्ण जी नहीं कह सकते। उनको तो ये है कि भाई अपना खुश रहो। अब जब खुश तो जब ही रहेगा जब युवाओं को, किसानों। चलिए देखिए, 3 से 4 महीने का जो वक्त है उसमें ये पता लग जाएगा कि आखिरकार इनकी बातें कितनी सत्य है या उनकी बातें कितनी सत्य है। बिल्कुल दिखाएंगे। देखिए रोड का हाल, ये रोड का हाल यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आप दिखाइएगा, उसको भी हम दिखाएंगे। बिल्कुल हम बाद में उसकी फुटेज ले लेंगे, उसकी फुटेज ले लेंगे, हम अलग से फोटो निकालेंगे अभी उसकी, ठीक है? बिल्कुल आप फिक्र मत कीजिएगा। यहाँ से देख लीजिए, तमाम खबरें आपको दिखा रहे हैं। और ये युवाओं की बातें थी। अब युवा क्या सोचता है ये आपको यहाँ से पता लगे। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।